राधे राधे। आम तोड़ने की लीला, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं की हैं। वो किस लिए की हैं? भक्तों को आनंद देने के लिए, कोई मैसेज देने के लिए। तो ऐसे ही कुंज में, वृंदावन के कुंज में आम तोड़ने की लीला की उन्होंने। तो ललिता सखी आम तोड़ रही थी। जब उन्हें आम तोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो वो शरारत करने के मन में आ गए, मूड में आ गए। उन्होंने कुछ आम तोड़े और ललिता सखी के ऊपर डालने लगे। इससे ललिता जी नाराज हो गई। वो कहने लगी, आपको आम तोड़ने का इतना ही शौक है तो चलिए आइए शर्त लगा लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप शर्त हार गए तो आप सखी बनकर सबके सामने नृत्य करेंगे, और अगर आप जीत गए तो ये बांसुरी, उन्होंने छीन ली थी उनसे, ये बांसुरी हम आपकी वापस दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने शर्त लगा ली। आखिर में क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा से अपने भक्तों को ही जिताते चले आए। वो हार जाते हैं अपने भक्त के लिए, कि प्रभु को नियम बदलते देखा। वो नियम बदल देते हैं, अपने भक्त से हार के भी वो प्रसन्न होते हैं। हम देखिए किसी से हार जाते हैं तो कितने दुखी होते हैं, लेकिन भगवान इस तरह से नहीं करते, वो हार गए। अब ललिता सखी से वो कहने लगे, लाइए हमारी बांसुरी दे दीजिए। वो कहती हैं कि मैं क्यों दूं, मैं, आप हार गए हैं, आपको सखी बन के नृत्य करना पड़ेगा। अब भगवान श्री कृष्ण को थोड़ी शर्म सी आई, वो जाकर कुंजों में छिप गए। छुपते हुए काफ़ी देर हो गई। तब श्री जी के सामने ललिता सखी गई। श्री जी बोली, हमारी राधा रानी बोली कि भगवान श्री कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे। तो उन्होंने सारी वृतांत, सारी कथा जिस तरह से हुई थी वो श्री जी को, राधा रानी को बताई। तो उन्होंने कहा कि आप ढूंढ के लाइए, आप उन्हें परेशान कर रही हैं। तो उन्होंने कहा चलो हम जाते हैं। ललिता जी गई कुंजों में। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा, वो पत्तों के बीच में छिपे हुए थे। कितनी सुंदर लीला है, आप सोचिए, भक्तों के लिए किस तरीके से भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। कभी वो चूड़ी वाले बन जाते हैं, कभी वो सखी बन जाते हैं, कभी वो ग्वालन बन जाते हैं। इस तरह की लीलाएं उन्होंने अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए की। जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी है, छछियावर छाछ पर जिसे गोपियां नचाती थीं, देखिए कितना बड़ा उनका प्रेम था। वो प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सखाई, प्रेम से प्रसन्न होते हैं। तो ललिता सखी उनसे बोली, चलिए आप बाहर आ जाइए, हम आपकी बांसुरी भी दे देंगे, और आप चलिए श्री जी के सामने चलिए, हम आपसे कोई शर्त हार जीत की नहीं रख रहे। वो आ गए। उन्होंने श्री जी से कहा कि इन्होंने शर्त रखी है, अगर आप मुझे कहेंगी तो मैं आपके कहने से नृत्य करूँगा। तो श्री जी क्या चाहती थी? श्री जी चाहती थी कि मैं दोनों को ही जितवाऊं। उन्होंने कहा सखियों से, आप कृष्ण की बांसुरी दे दीजिए, और भगवान श्री कृष्ण से कहा आप गोपी बनकर हमारे सामने हमें प्रसन्न कीजिए, हमें नृत्य करिए। भगवान श्री कृष्ण गोपी बनकर उन्होंने नृत्य किया। इतनी सुंदर लीला हुई। तो इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब हम श्री जी की शरण में जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी हमारी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसलिए राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधे नाम सो जाए। इसलिए राधा राधा रटो, श्री जी की आप सेवा करोगे। भगवान श्री कृष्ण तो पीछे पीछे आते हैं, क्योंकि श्री जी क्या है, उनकी भक्ति है, राधा रानी उनकी भक्ति हैं। इसी तरीके की और लीलाओं के बारे में वर्णन करने के लिए श्री जी की कृपा से मैं आपके सामने आऊँगी। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और अगर आप मेरे उस पर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। जय श्री राधे।